नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आप लोगों को एडगेट अभ्यास पुस्तिका मिल गई हैं जो भर करके जमा करनी है। चलिए आइए इस वीडियो के माध्यम से एडगेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान की कक्षा 7वीं की करते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और ये 2024 की एडगेट अभ्यास पुस्तिकाएँ हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा और जो भी हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे उनका रिवीजन ज़रूर करते चलिएगा बच्चों। कक्षा 7वीं की विज्ञान है, जिसमें से इसका पहला पाठ और दूसरा पाठ हो गया है। इस वीडियो के माध्यम से तीसरा पाठ करना है जिसका नाम है ऊष्मा। तो चलिए बच्चों, इसका तीसरा अध्याय करते हैं। अध्याय 3 ऊष्मा। यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स दिया है, ये इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आप इस डायग्राम को देखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे यह वस्तुएं गर्म व ठंडी लगती हैं क्योंकि यह वस्तुएं ऊष्मा एवं ताप का परिवहन कर पाती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सही विकल्प। तो पहला सही विकल्प क्या है? आप बर्फ के एक टुकड़े को गर्म पानी के गिलास में डालिए। निम्न में से ऊष्मा प्रवाह की दिशा को सही दर्शाता है। कौन दर्शाएगा सही? तो इसमें आ जाएगा पानी के टुकड़े से बर्फ की ओर, पानी की ओर। जो बर्फ के टुकड़े हैं वो पानी की ओर है ना, तो ये वाला हो जाएगा पानी से बर्फ के टुकड़े की ओर। ठीक है, ये वाला हो जाएगा अपना बी नंबर का सही। तो आप इसमें बी नंबर का कर दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। कुछ जंतुओं के शरीर का तापमान निम्नानुसार है, जैसे कुत्ता का, भेड़ का, खरगोश का, है ना। और उपरोक्त थर्मामीटर रीडिंग अनुसार शरीर का वर्तमान ताप दिया है। बताइए इनमें से किसको बुखार है? तो भेड़ और खरगोश को, इन दोनों को, है ना, भेड़ और खरगोश को। तो सी नंबर सही हो जाएगा अपना। चलिए इसके बाद देखते हैं बच्चों तीसरा। बूझो ने मेले में दुकान से बर्फ का गोला खरीद कर खाया। उसके बाद वह कुछ और गोले खरीद कर दूसरे दिन खाने ले गए। उसने देखा कि बर्फ के गोले तेजी से पिघलने लगे। बर्फ के गोले को पिघलने से बचाने के लिए बूझो को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे बर्फ के गोले को जूट के कपड़े से लपेट कर रखना। तो इस प्रकार आ जाएगा अपना बी नंबर का, है ना, इसमें बी नंबर का आ जाएगा। चलिए बी नंबर का हो गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं चौथा। एक प्रयोग छात्र में बर्फ का टुकड़ा धातु की प्लेट पर रखा तथा दूसरे बर्फ का टुकड़ा लकड़ी की प्लेट पर रखा। कुछ समय बाद धातु की प्लेट में रखा टुकड़ा लकड़ी की प्लेट की अपेक्षा जल्दी पिघलने लगा। निम्न में से उसका सही कारण क्या होगा? तो धातु लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक है ना। तो आप पहला सही हो जाएगा इसमें, तो पहला टिक कर दीजिएगा। फिर आता है थल समीर किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? समुद्र की ओर से आने वाली वायु को। तो इसमें बच्चों अपना हो जाएगा ए नंबर का सही। चलिए इसके बाद छठवां प्रश्न है। डॉक्टरी थर्मामीटर की परास कितनी होती है? तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, मनुष्य का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें बी नंबर का सही हो जाएगा। इसी प्रकार रिक्त स्थान देखते हैं। रिक्त स्थान में यहाँ पे दिए हैं, इनको भरना है। पहला क्या है? ऊष्मा का प्रवाह अधिक गर्म वायु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। दूसरा, रबर, लकड़ी, प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक पदार्थ हैं। क्या हैं? कुचालक पदार्थ। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होती है, क्या होता है? गर्म होता है, तो यहाँ पे गर्म आ जाएगा। चौथा, समुद्र की ओर से थल की ओर आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं। पांचवा, सूर्य से हम तक ऊष्मा आने वाली प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों अपने 5 जो रिक्त स्थान थे हो गए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं।
अतुलिगोत्रीय प्रश्न में दूसरा प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनको परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए। तो जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते ऊष्मारोधी कहलाते हैं। उदाहरण प्लास्टिक, लकड़ी आदि। फिर तीसरा है, आपके आसपास पाए जाने वाली ऊष्मा की चालक तथा कुचालक वस्तुओं के नाम। तो ऊष्मा की चालक वस्तुएं क्या होगी? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी। और ऊष्मा की कुचालक क्या होगी? लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, कागज आदि। इसके बाद चौथा प्रश्न है, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा धातु के स्थान पर अन्य धातु का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो, यदि ना तो क्यों? यदि हाँ तो क्यों? यदि ना तो क्यों? तो उत्तर में आ जाएगा, डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का तापमान मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। थर्मामीटर के पार की गुणवत्ता के कारण इसका उपयोग किया जाता है। पारे के स्थान पर आजकल डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। फिर पांचवा प्रश्न है, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा बर्फ के टुकड़े का तापमान मापा जा सकता है? यदि नहीं तो क्यों? तो उत्तर में आ जाएगा, डॉक्टर थर्मामीटर द्वारा बर्फ के टुकड़े का तापमान नहीं मापा जा सकता, क्योंकि बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है और थर्मामीटर की रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। छठवां प्रश्न, यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र का उपयोग करें तो क्या होगा? तो उत्तर में आ जाएगा, यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र उपयोग करें तो हमारे शरीर को ऊष्मा प्रदान नहीं होगी। लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, इसी प्रकार लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। सातवां, कागज के बने प्याले में पानी गर्म करने पर कागज नहीं जलता जबकि पानी गर्म हो जाता है, क्यों? तो कागज आग के संपर्क में आने पर तुरंत जल उठता है, परंतु जब कागज से बने कप में जल डालकर गर्म किया जाता है तो कागज के प्याले की दी जाने वाली ऊष्मा चालक द्वारा जल में चली जाती है, जिसके कारण जल की उपस्थिति में कागज ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता और कागज को आँच नहीं लगती। तो प्रश्न नंबर 8 है, बूझों ने समान आकार के कपड़े जिनमें से एक रंग पीला, एक रंग सफ़ेद और एक रंग काले रंग का था, तो धूप में सूखने के लिए एक साथ रखा। बताइए कौन से रंग का कपड़ा जल्दी सूखेगा और क्यों? तो काले रंग का कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि गहरे रंग में वस्त्र जैसे कि काला अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, जबकि हल्के रंग के कपड़े जैसे सफ़ेद ऊष्मा का कम अवशोषण करते हैं और उसे परिवर्तित कर देते हैं। और इसके बाद 9वां प्रश्न है, गर्म दूध का ताप मापने के लिए क्या प्रयोगशाला थर्मामीटर के स्थान पर डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों? यदि ना तो क्यों? तो नहीं, गर्म दूध का तापमान मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि डॉक्टर थर्मामीटर 35 सेल्सियस के तापमान बीच का तापमान मापने जो शरीर तापमान के लिए उपयुक्त है, जबकि गर्म दूध का तापमान इससे अधिक हो सकता है। इसके अलावा डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा उच्च तापमान पर फट सकता है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, बूझों ने देखा कि उसके घर में पूरी तलते समय तलने वाले बर्तन पर लगा लकड़ी का हत्था निकल गया, तो बर्तन को पकड़ने पर वह गर्म लगा। बूझो जानना चाहता है कि वह बर्तन सिरे तक गर्म कैसे हुआ और क्यों? तो बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो तप्त गर्म हो जाता है। इसका कारण है ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है, अर्थात स्थानांतरित हो जाती है। चूँकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होने के कारण हैंडल गर्म नहीं हो पाता, तो हमें गर्म नहीं लगता, पर इसके निकल जाने पर बर्तन पकड़ने पर गर्म लगता है। फिर 11वां प्रश्न है, ऊष्मा स्थानांतरण करने में चालन और संवाहन की प्रक्रिया में अंतर बताइए। किसी पिंड के अंदर सूक्ष्म विषरण तथा कणों से टक्कर के कारण जो ऊष्मा का अंतरण होता है उसे ऊष्मा चालक कहते हैं। उदाहरण लोहा, जबकि अधिक गर्म पिंड से किसी अधिक ठंडे पिंड में ऊष्मा के पारगमन को ऊष्मा का संवहन कहते हैं।
चलिए बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। आ नंबर का प्रश्न है, अधिक सर्दियों में आप मोटे कंबल या एक से ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में किसका चुनाव करेंगे और क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। सर्दी में हम एक के ऊपर एक जुड़े दो कंबल का चुनाव करेंगे क्योंकि यह ऊष्मारोधी होते हैं और हमें ठंड से बचाते हैं। इसके बाद 12 नंबर आ जाएगा। तो क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंडा या गर्म हो? तो बच्चों, आप यहाँ से यहाँ तक कर दीजिएगा, हम इसको बोल के नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो अपनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए, इसके बाद 13वां प्रश्न है आ नंबर का। तो आप आ नंबर के प्रश्न में यहाँ से यहाँ तक कर दीजिएगा बच्चों, है ना। इसके बाद जो 13वें का आ नंबर है वो इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगा। फिर 12 नंबर है डॉक्टरी थर्मामीटर का सचित्र वर्णन, यानी कि चित्र सहित वर्णन करना है। तो यहाँ पे इतना आप लिख दीजिएगा और यहाँ पे डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र बना दीजिएगा। आपने तो देखा होगा जिससे अपन बुखार वगैरह मापते हैं ना घर पे, थर्मामीटर। तो इसका डायग्राम इस प्रकार बना दीजिएगा आप और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है, बल्ब में पारा भरा होता है। समुद्री समीर तथा थल समीर को सचित्र समझाइए। तो समुद्री समीर आप इतना लिख दीजिएगा इसमें, है ना बच्चों। इसके बाद बच्चों देखते हैं थल समीर, तो इतना थल समीर लिख दीजिएगा आप, है ना। चलिए, यहाँ पे बच्चों क्या करना है, डॉक्टरी थर्मामीटर प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर लिखना है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार अंतर लिख दीजिएगा दोनों में, डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर में। चलिए, प्रोजेक्ट पहला है तो प्रोजेक्ट पहला में आप इतना लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद प्रोजेक्ट अपना दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर देने हैं, तो आप इस प्रकार उनके आंसर दे दीजिएगा बच्चों। का नंबर का है, इसके बाद खा नंबर का है और गा नंबर का, घा नंबर का। तो इसी प्रकार आप दे दीजिएगा इन सब के आंसर बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अध्याय 4 रहेगा इसके बाद अपना। तब तक के लिए थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।